आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जिस तरीके से डालियाँ पकड़कर हम झूला झूलते, इसे बारहो कहते हैं। अब भरूच जिले के कबीरवड़ में यह बहुत मजबूत पेड़ आया हुआ है। यह भी याद रखिए कि अन्य पेड़ों के समान ही बरगद के पेड़ की जड़ें मूल जमीन अंदर गहराई तक धसी रहती है। आपने बरगद के अलावा किसी पेड़ की डालियों में से मूल उगते हुए देखा है? चलिए अब आगे आइए यह क्रियाकलाप भी करें। 3-4 मित्रों का समूह बनाएं। यदि दी गई सूची के अनुसार कौन क्या लाएगा यह निश्चित करें। मूंग, गेहूं, बाजरा, रुई, चना, राजमा आदि ला सकते। प्रत्येक समूह केवल एक ही के बीज पर काम करेगा। कुछ बीजों की सारी रात कटोरी में भिगोकर रखिए। धुनी हुई रुई भिगोकर कटोरी के मुंह पर रबड़ बैंड की सहायता से कसकर बांध दीजिए। अब बीजों को पानी निकालकर रुई पर रख दीजिए। ध्यान रहे रुई सूखने न पाए। 10 से 12 दिनों तक उसमें होने वाले बदलाव का अवलोकन कीजिए। बीज अंकुरित हुए दिखाई देंगे। चौथे तथा 8वें दिन ये कैसा लगता है चित्र बनाकर दर्शाइए। तो अब आपको पता चल जाएगा कि उनमें से जिस तरीके से झाड़ियाँ लटक रही उस तरीके से वो अंकुरित हुए हमें नज़र आएंगे, है ना। चलिए अब आगे दिन 4, 8 दिन बीज के पानी में भिगोने के क्या बदलाव होते हैं उसकी तुलना सूखे बीजों के साथ कीजिए। यदि रुई सूख जाए तो क्या होगा? बीज नहीं होंगे। ठीक है, ये लिखना है आपको। मूल और प्रकरण किस दिशा में होते हैं? मूल और प्रकरण किस में होते हैं? जहाँ से बीज उगते हैं उस दिशा में हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे रुई में कितना बड़ा पौधा उगता है? क्या सभी बीजों में पौधे निकलते हैं? नहीं। मूल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। क्या आपको कभी मूल पर कोई रेशा दिखाई दिया? हाँ, मुझे मूल पर एक रेशा दिखाई दिया है। रुई में से एक छोटा पौधा खींचकर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं? क्यों नहीं, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। अब देखिए आपने देखा कि रुई के मूल जकड़ कर रखने का काम करते, उसी तरह जमीन भी जकड़ के रखने का काम करती है। आपके मित्रों द्वारा उगाए गए पौधे का अवलोकन करिए। देखिए अब यहाँ पर उपरोक्त क्रियाकलाप को आरिफा एवं रूपली ने भी किया। उन्होंने नन्हा पौधा उगा हुआ देखा। जब उन्हें पूछा गया कि उन्होंने क्या उगाया तो उगी हुई वस्तु के लिए उनके पास अलग अलग युक्ति थी। अरीफा सूची में पत्ते, निबोली, कली, पिल्ला, कील और मछली थे। रूपाली की सूची में चांद, पेड़ में बाल, तरबूज, मच्छर और कौवा थे। क्या सोचते हो? अरीफा और रूपाली की सूची में से कौन सी चीज़ उगने लायक थी? तो कौन सी चीज़ उगाने लायक थी? तो आप देख सकते हो कौन सी चीज़ उगा सकते थे वो लोग? पत्ता, पेड़। ठीक है, अब आगे आप उगने वाली वस्तु की अलग अलग सूची बनाइए और अपनी सूची में अरीफा एवं रूपाली की सूची में दिए गए वस्तु को जोड़कर लिखिए। अपने बारे में सोचिए। क्या समय के साथ साथ आप भी कुछ बदलाव देखते हैं? आप बड़े कैसे हुए? उदाहरण में आपकी ऊंचाई बढ़ी। पिछले साल आप कितने लंबे हुए थे? सोचिए। यदि आपके नाखून कभी न कटे तो वो कैसे लगेंगे? यह प्रदर्शित करता है हुआ अपनी उंगली का चित्र कॉपी में बनाइए। यहाँ पर यह आपका पाठ खत्म होता है। अब आप यहाँ पे वस्तु की सूची अपने आप बना सकते हो। यहाँ पर आप वस्तु की सूची जोड़ भी सकते हो। और मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दी, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, है ना। धन्यवाद विद्यार्थियों।